हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। दोस्तों, डोंट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। कितनी अच्छी कोटेशन लिखी हुई है। कहना है कि आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, आप अपने ऊपर हमेशा बेस्ट का वर्क कीजिए, बेस्ट करिए अपने वर्कों में, और जितने भी बाकी चीज है सभी को भूल जाना है। कहने का अर्थ कि अभी आपको परीक्षा के लेकर बिल्कुल चिंता नहीं करना है, तनिक सा भी चिंता नहीं करना है। और परीक्षा के ऊपर आप अपना 100% 100% आपको देना है, 100%। क्या समझे? और बाद बाकी जितने भी सारे चीज होती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वगैरह वगैरह, दिस दैट दिस, तो सभी को भूल जाना है, सभी को अभी भूल जाओ। क्योंकि आपकी परीक्षा का मात्र अब 20 से 25 दिन बचा हुआ है। इस 20 से 25 दिन में आप अपने बेस्ट करो, बाकी दुनिया को भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ अपनी किताबों को ही दुनिया बनाओ। और चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नहीं होता है कोई सवाल, बार-बार देखो, अभ्यास करो, अभी जितना हो सके प्रैक्टिस करो, डोंट स्ट्रेस, चिंता तनाव बिल्कुल नहीं करना है। जो सवाल नहीं होगा समझो नहीं आएगा, ठीक है? लेकिन अपने ऊपर जो होता है उसको एकदम प्रैक्टिस में रहो। क्या समझे? तो चलिए इसी बातों को लेकर हम शुरुआत करते हैं, इसी बातों के साथ। तो चलिए आज का हमारा सेशन क्या होगा? सबसे पहली बात, आज का हमारा सेशन क्या होगा? तो पिछले जो सेशन हम देखे थे, 2 सेशन, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस का जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो था, ठीक है? वीवीआई क्वेश्चन जो था हमारा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, उनसे हम देखे थे। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे साथ जुड़कर अपनी मैथमेटिक्स का तैयारी करते हैं, गणित का तैयारी करते हैं, तो गणित में आप जितने भी लघुत्तरीय सवाल आते हैं आपको परीक्षा में, जिस-जिस प्रकार का आते हैं, उन सभी परीक्षाओं को धुआँधार सॉल्यूशन के साथ गर्दा उड़ा देना है। एक एक को भी गर्दा छुड़ा देना है। क्या समझे? तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं, हमारा एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के साथ। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, राइट? आप देखे होंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर उसका विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, ठीक है? कि आंधी आने से क्या होता है, एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग जो है सो इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है, ऊपर मुंडी वाला जो है, ठीक है, वो जमीन को टच कर लेता है। और इसके साथ, मतलब किसके साथ? जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद से उस जड़ की बिंदु के जहाँ पेड़ का शिखर छुआ है, यहाँ पर होगा, उसको 8 मीटर है दूरी। तो पेड़ का हमको हाइट बोल रहा है निकालने के लिए। देखिए, हमारे पास जो यहाँ पर अगर मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, तो क्या होता है कि कभी-कभी आंधी तूफान आता है, इसमें क्या होता है कि आधे से टूट जाता है और जमीन पे ऐसे लटक जाता है, ठीक है? तो बस उसी स्थिति में है, टूट गया है। और देखो यहाँ पर सिर्फ पेड़ टूटा है, आप अपने हौसलों को नहीं तोड़े। स्ट्रेस में बिल्कुल नहीं रहना है, एकदम पूरा एकदम फीलिंग वेल, एकदम अच्छी तरह से, हाँ, तैयारी करना है, ठीक है? तो यहाँ पर पेड़ का डाली टूट के जमीन से टच कर रहा है, ठीक है? देखो किस प्रकार। एक पेड़ है हमारा, यहाँ पर देखो सबसे अच्छी तरह से, ये पेड़ है हमारा इतना बड़ा, और ये क्या है कि जमीन से यहाँ से क्या होता है, टूट जाता है और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना लेता है। कितने डिग्री का? तो 30 डिग्री का कोण बना लेता है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है? और जो यहाँ से जो जमीन पे टच किया है और यहाँ तक का दूरी कितना है? तो 8 मीटर दिया है। कितना दिया है? 8 मीटर। तो हमें पेड़ की ऊंचाई बोल रहे हैं निकालने के लिए। पेड़ की ऊंचाई मतलब जो टूटा हुआ है उसका नहीं। कहने का मतलब ये वाला भी जो जमीन के साथ है वो, और जो जमीन को टच किया है, इन दोनों का जो मतलब शुरू में जो आंधी आने से पहले जो पेड़ था, उसका ऊंचाई बोल रहे हैं निकालने के लिए। कैसे निकालोगे? चलो, तो सबसे पहले हम ऐसा सपोज करते हैं कि माना कि क्या, माना कि पेड़ की ऊंचाई जो है सो क्या है, पेड़ की ऊंचाई एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई। अब देखो एक्स प्लस वाई किस लिए, हम एक्स भी रख सकते थे, वाई भी मान सकते थे, तो एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई मानने का एक रीजन है कि जब भी हम घटाव की तरफ देखते हैं तो ये घटाव जो होता है ना निगेटिव एक सेंस में आ जाता है, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, और घटाव जो होता है उसमें थोड़ा कठिनाई भी होती है, तो हम लोग प्लस लेकर चलेंगे, उसको जोड़ देंगे, है कि नहीं? और ज्यादा मतलब हमेशा एकदम सीधा साधा हमको जाना है, ठीक है? तो इसको मान लेते हैं एक्स और इसको मान लेते हैं वाई, तो यही दोनों पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा। ये भी होगा वाई, तब ना एक्स प्लस वाई, राइट? इन दोनों का जोड़ हो जाएगा पेड़ की ऊंचाई। यहाँ तक कोई दिक्कत? मतलब यहाँ से यहाँ तक है ये वाई, टूटा हुआ भाग,
और जो नहीं टूटा है वो है एक्स। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो ये दोनों निकालना है, मतलब अब जो हमारा फॉर्मेट हो गया है ये हमारा, जो कहने का मतलब ऐसा वाला ट्रायंगल आपको परीक्षा हॉल में दो आपको चित्र बनाना है, एक चित्र नहीं बनाना है, केवल आधे अधूरा चित्र नहीं बनाना है, क्योंकि चित्र से ही आपको आधा नंबर आपका तय हो जाता है कि भाई ये कितना उसके पास कॉन्सेप्ट है। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको बिल्कुल दोनों के दोनों चित्र बनाने हैं, और सारे कोटे जो यहाँ पर ए लिखना है, बी लिखना है, सी लिखना है, और यहाँ पर इसको 30 डिग्री कर देना है। ठीक है, यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई बराबर लिख दो, क्या तो BC। ठीक है, ऊंचाई बराबर एक्स प्लस वाई। अब देखो हमारे पास क्या निकालना है, एक ए बी निकालना है और एक बार AC निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो इस सवाल को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं हाइट, डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। तो इसी की मदद से हम क्या करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो अब देखो यहाँ पर 30 डिग्री है और ये है 8 मीटर। तो EB निकालने के लिए सबसे पहले अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो तीन त्रिकोणमितीय अनुपात था कौन कौन, तो एक साइन थीटा, एक कॉस थीटा, और तीसरा जो है सो हमारा था टेन थीटा। तो इन जो तीनों जो हमारे पास जो रेशियो है, इन सभी रेशियो को हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा रेशियो सुटेबल बैठेगा जो कि AB और BC का अनुपात देगा। तो कौन सा होगा वो, ये होगा टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है, AB बटे BC, राइट। तो यहाँ पर tan 30 है, थीटा का मान कितना है 30 है, तो यहाँ पर हो जाएगा tan 30, और AB का मान हमें फाइंड आउट करना है, मतलब x मान है और BC का है 8। तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर x/8। तो यहाँ से जो हमारा x का वैल्यू आ गया, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा 8/√3। बस आपको ये याद रखना है। अब हमारे पास देखो एक तो वैल्यू आ गया है क्या, वो 8/√3 आ गया है। क्या आ गया है 8/√3, राइट। अब देखो अब हमारे पास AC है, अब AC को हम कैसे फाइंड आउट करें, सबसे बड़ी बात ये है। तो AC को हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकता है। एक, यहाँ पर हमारे पास 8 है और ये है 8/√3, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय से भी इसको निकाल सकते हैं। समझ रहे हो? या चाहो तो आप साइन थीटा और कॉस थीटा की मदद से भी निकाल सकते हो, लेकिन हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, तो हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ हाइट एंड डिस्टेंस में जो आपको त्रिकोणमिति का जो ये पार्ट है, तो हम सिर्फ त्रिकोणमिति का उपयोग करके हम इसको निकालेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे कि cos थीटा या sin थीटा किसी की भी मदद से कर सकते हैं, क्योंकि cos अगर sin थीटा का वैल्यू होता है अगर p बटे s, तो यहाँ पर p भी हमें मालूम है, और cos थीटा बराबर अगर b बटे h होता है तो ये भी हमें मालूम है। तो आपको जो मन हो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम cos थीटा की मदद से निकालते हैं। तो cos थीटा बराबर क्या होता है b बटे h, अर्थात क्या हो जाएगा, b यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8, और h का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, और h है हमारा कितना, तो y। तो यहाँ पर कर देंगे y। और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 बराबर 8/y। यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 16/√3। अब यहाँ से हमको देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर अब हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ गया है, x का वैल्यू आ गया है 8/√3, और y का वैल्यू आ गया है 16/√3, और हमको वैल्यू किसका निकालना था, तो x प्लस वाई का। तो क्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। x की जगह x का मान रख देंगे और y की जगह y का मान रख देंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा 8/√3, और y का मान रख देंगे 16/√3, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 24/√3। ठीक है, 24/√3 हो जाएगा। अब देखो अब एक बात यहाँ पर ये देखो कि 24/√3 जो हो गया है, तो कभी कभी आप ऐसे ही छोड़ देते होंगे, मेरे बंधु कुछ ऐसे भी होंगे जो परीक्षा में यहीं पे आके छोड़ देते हैं, लेकिन बिल्कुल आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ पर अगर आप छोड़ देते हैं तो एक बात याद कीजिए कि नीचे में कभी भी हर में जो अपरिमेय संख्या होता है उसको नहीं रखा जाता है। तो इसको क्या कर देंगे, हम परिमेयकरण कर देते हैं। तो 24/√3 और √3 को से गुना करेंगे और √3 से भाग भी कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 24/3, और ये √3, तो ये कट जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 8/√3। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 8/√3, यही हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेड़ का ऊंचाई क्या हो जाएगा हमारा 8√3, क्या मीटर। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा सवाल। मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नए उमंग और उत्साह के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।